अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड है जी 285 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य मिलेगा। पुत्र, हे महादेव, मेरे पुत्र का वध कर आपने मुझे जो पीड़ा पहुंचाई है, इसका आभास आपको अभी नहीं होगा। इस पीड़ा की अनुभूति तो आपको तब होगी जब कालांतर में आप स्वयं अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग करेंगे। मेरा
पता है हमने तुम्हें जन्म दिया है, हम तुम्हें पुनः जीवित भी कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। स्वामी, 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 हमारे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए। स्वामी, हमें हमारा विनायक लौटा दीजिए। स्वामी, हम भूल गए थे कि आपके द्वारा किए गए विनाश को कोई पुनः जीवित नहीं कर सकता, आपके सिवा। आपने हमारे पुत्र का विनाश किया है, तो आप ही हमारा पुत्र हमें लौटाएंगे। स्वामी, हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए अभी, इसी क्षण। पार्वती, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। नहीं, आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। यदि समझ सकते तो ऐसा कदम भी नहीं करते। हमारा पुत्र हमें वापस दे दीजिए स्वामी, हमारा पुत्र हमें वापस दीजिए। विनायक, विनायक, विनायक! अश्रु, अभी अश्रु क्यों स्वामी? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने हमारे पुत्र पर निशाना साधा था? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने अपने त्रिशूल से उस पर आघात किया था? उसके पश्चात आपके नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं का कोई मूल्य नहीं है स्वामी। विनायक मेरा भी पुत्र था। आपका भी पुत्र था? तो क्या एक क्षण के लिए भी आपके हाथ नहीं कांपे? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि कितना कष्ट होगा हमारे पुत्र को? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि हमको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी? क्यों स्वामी, क्यों?
से या आप हमारे पुत्र से क्रोधित थे? जी ऋषि कश्यप जो है वो दिखाए गए हैं क्योंकि जहाँ पे लास्ट पार्ट जो है एंड हुआ था वो ऑलमोस्ट जो है विनायक जी की गर्दन जो है वो तो चुकी थी उस वक्त, वो टच कर चुका था वो जो त्रिशूल था। तो वो उस वक्त शिव जी क्या सोच रहे थे जब त्रिशूल उनके हाथ में था और वो हाथ कांप रहे थे और त्रिशूल को आग लग चुकी थी। तो वो जो उनको किस्म का ऋषि कश्यप जी की तरफ से श्राप दिया गया था वो उस ख्याल को दोबारा लाया गया कि क्या हुआ पीछे। तो उनके पुत्र को, जो ऋषि कश्यप के पुत्र थे, उनको मारा गया था, वो भी आकारी हो गए थे इसी तरह। और सेम सिचुएशन थी, कोई भिन्न नहीं था, मतलब अलग नहीं थी सिचुएशन इससे। और वही हुआ और ऋषि कश्यप जी ने उस वक्त श्राप दिया था इनको, शिव जी को, और कहा था कि मतलब जो पीड़ा मैं सह रहा हूँ ये आपको भी एक दिन सहनी पड़ेगी और आपके पुत्र भी सामने खड़े होंगे और आप इसी तरह। तो सेम सिनेरियो जो है, अब ऋषि कश्यप यहाँ मौजूद है और उनको हमें भी उस चीज़ का आभास हो गया प्रॉपर वे में कि क्या हुआ था। तो वो एक पिता की पीड़ा जो है उस वक़्त कह लें कि आह निकली थी उनके, और उन्होंने वो जो है उनको श्राप दे दिया और ये श्राप यहाँ पे पूरा हुआ। और ना चाहते हुए भी त्रिशूल जो है उसको आग लगी, अपने हाथ से निकल गया। छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन गया और गर्दन कटी, और उसी दौरान माता पार्वती जी जो हैं वो निकली हैं वहाँ से और पूजा मुकम्मल करके, और एक चीख जो है वो सुनाई दी है। उसके बाद विनायक जी की जो है सर जो है वो हवा में उछलता हुआ नज़र आया, वो भी आग का गोला लग रहा था बिल्कुल, और उसको भी आग लग गई और जैसे ही गिरा है सीढ़ियों के ऊपर, और गिरते ही वो कह लें कि राख में तब्दील हो गया उसी वक़्त। और ये मंज़र जो है सब देख रहे थे, और जिस तरह के एक्सप्रेशन थे, और जिस क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा था कि कोई नहीं चाहता था कि इससे आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि सब ने हार मानी, जो है लड़े हैं उनसे, हर तरह कोशिश की है, हारे भी हैं, लेकिन बैक फुट पे रहे हैं। और मतलब ये आखिर वाला कदम जो है कि उनको ज़बरदस्ती हटाना या इस तरह उनको मृत्यु दंड देना, ये सिचुएशन जो है वो नहीं कर सकते थे। सब ने बैक फुट लिया, लेकिन ये है कि शिव जी को जिस तरह कह लें कि विनायक जी ने ललकारा और अपमानित किया, वो चीज़ जो है कहीं न कहीं, तो शिव जी बार-बार उन्हें लास्ट पार्ट में भी देखा कि ये कह रहे थे कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप बुद्धि से काम नहीं ले रहे और आपको अभी बहुत कुछ आगे करना है, सीखना है, तो ये हट जो है वो पुत्र मत करो। तो समझाने के बावजूद भी ऐसा किया, तो फाइनली जो है ये सारा कारण जो है वो हो गया। अब माता पार्वती जी जो हैं वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रही हैं, उस राख को समेट रही हैं हाथों से, और कह रही हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हें जन्म दिया था, मैं पुनर्जन्म जो है वो दूँगी तुम्हें। तो एक माता के हृदय में जो तकलीफ़, दुःख और वो चीज़ जो है, वो पीड़ा इस वक़्त पनप रही है, वो नज़र आ रही है उनकी बातों से और उनके हाव-स्वभाव से, बॉडी लैंग्वेज से। तो वो कभी विनायक जी के पास जाती हैं, कभी शिव जी के पास, और अब शिव जी को कह रही हैं कि क्यों, मतलब उनको ब्लेम कर रही हैं कि क्यों किया ऐसा। तो वो भी कह रहे हैं कि मेरा पुत्र था, मेरा भी। उनका अच्छा आपका भी पुत्र था, तो मतलब आपके हाथ नहीं काँपे? तो हम वो सिचुएशन देख रहे थे कि मतलब जिस वक़्त त्रिशूल निकलना चाह रहा था और पूरा जिस्म शिव जी का वो काँप रहा था, इतनी ताकत थी उसमें भी। तो शिव जी खुद उस ताकत में हैं, ताकत के भंडार में हैं, लेकिन फिर भी उनको हिला रहा था तो और निकलना चाह रहा था। तो वो सिचुएशन थी, और इतना अपमानित और इतनी चीज़ें हुई हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। अब वो उनको भी तकलीफ़ है कि अपने बेटे को मृत्यु दंड देना पड़ा, कि गर्दन उतारनी पड़ी। तो आँखों से आँसू का बहना जो है वो है बनते हैं, लेकिन माता पार्वती जी जो हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि अब क्यों जो है ये नीर बहाए जा रहे हैं, और पहले आपने सोचा नहीं। फिर भी वो गुस्से में भी हैं, रिक्वेस्ट भी कर रही हैं उनसे। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अब समझ आया कि मतलब आप विनाश करने वाले हैं, और आप विनाश करते तो फिर मतलब वो पुनर्जन्म जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रही हैं उनसे पुनर्जन्म के लिए। नहीं, वो कह रही हैं आपके सिवा कोई भी नहीं कर कर पाएगा। सकता, मतलब वही रिक्वेस्ट गेन की है उनसे। तो वो रिक्वेस्ट भी कर रही हैं उनसे। उन्हें लग रहा था अभी हाथ में जैसे उठाई हुई थी राख, मैं कहूँ कि मैं
इस वक्त ये जो 2 एपिसोड देखी हैं, लास्ट पार्ट हमने देखा और ये वाला, इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा पूरी कास्ट को, डायरेक्टर को, राइटर को, कि उन्होंने भाई पूरे तरीके से सँभाला है। जो सीन की डिमांड थी, जिस तरह राख उड़ के गई है उनके हाथ से और जा रही थी, यहाँ पे प्रॉपर फ़ील हुआ, एक फीलिंग आई कि यार वाक़ई एक माता जो है वो दुःख तकलीफ़ में है और हर कोई जो है साकत खड़ा है। शिव जी भी वहाँ पे उस चीज़ को देख रहे हैं और राख कभी उड़ के इधर जाती है, कभी उधर हवा के दोष पे, तो वो कभी इधर भाग रही हैं, कभी उधर भाग रही हैं। उन्हें उसमें अपना पुत्र जो है वो महसूस हो रहा है। अभी उनको वो आभास हो रहा होगा इस चीज़ का, जब वो उनको चेहरे को छूती थी तो कहती थी कि खूबसूरत तरीन चेहरा है और मैं इसे बार-बार देखूँगी, मन नहीं भरता। तो वो महसूस कर रही हैं, अब पीड़ा उनको पता है और वो अभी भी उनसे गुस्से में है। और लेट्स सी सिचुएशन जो है वो किस तरह संभलती है, क्योंकि सब साकत हैं, अब किसके पास कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि माता पार्वती जी, मुझे लग रहा था कहीं न कहीं बाहर निकलेंगी तो जिस तरह सिचुएशन देखेंगी तो वो अपने उस अहंकारी रूप जो है वो उसमें ना आ जाएँ। तो वो अहंकारी रूप मतलब वो क्या उसे कहते हैं, उस आकार में ना आ जाए। आकार में वो रूप जो है उनका, गुस्से वाला रूप जो है वो उसमें ना आ जाए, क्योंकि वो फिर शांत जो है, क्योंकि शिव जी कर सकते हैं तो शिव जी ने ही उनके नज़रिए के मुताबिक गलती उन्होंने की है, उन्होंने त्रिशूल चलाया है, तो फिर वो सारी सिचुएशन काबू कैसे होगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बहरहाल वो भी उनसे वार्तालाप कर रही हैं। मेरे ख्याल से वो वाला रूप भी इनका जो है वो सामने आएगा, क्योंकि अभी तो गुस्से में है ना, अभी भी गुस्से में है, अभी तो एपिसोड पूरी पड़ी हुई है। तो हो सकता है कि आगे जाके जो है वो अपने उस रूप में आ ही जाए। जी, तो वो जी। तो चलें देख लेंगे। और क्योंकि गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनको दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, वो पीड़ा में भी जो है वो शिव जी से भी जो है वो एक किस्म के गिले शिकवे कर रही हैं। और कि आपका भी पुत्र था, आपके हाथ नहीं कांपे और आपका आपने उस पे जो है वो तान और लिया त्रिशूल जो है। तो इस तरह जो है वो उन पे उनसे गिले शिकवे कर रही हैं और तड़फ रही हैं और कह रही हैं कि पुनर्जीवित भी कर सकूंगी, कर देती हूँ। तो वो नहीं फिर भी कर पाई, क्योंकि वो शिव जी ने जो है वो गर्दन उतारी थी। अब शिव जी ही इनको पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन किस तरह करेंगे? अब जाहिर है वो सर जो है वो तो राख बन गया और राख भी उड़ गई है। तो वो किस तरह करेंगे ये आगे जाके जाहिर है, ये तो सबको पता है कि हाथी का जो है वो सर लगेगा, वो लेकिन वो हाथी का सर कहाँ से आएगा, वो किधर से लेके आएंगे, वो भी पता चलेगा। और तो बड़ा जो है वो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। मैंने जो एक जगह पे ये पॉडकास्ट देखी थी तो उसमें कह रहे थे कि वहाँ पे हाथी आया खुद, और उसने खुद जो है वो रिक्वेस्ट की कि मेरा सर लगा दें। तो हो सकता है कि शायद इस तरह का कोई सीन हो यहाँ पे। तो लेकिन अभी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। बहरहाल इस वक़्त शिव जी भी पीड़ा में हैं, पार्वती जी को पीड़ा में देख-देख के, वो भी पीड़ा में है। लेकिन श्राप भी जो है वो काम कर गया, और श्राप जो दिया था वही कि उनके पुत्र पे चलाया था। तो उन्होंने कहा था कि उस वक़्त में भी जो है वो आपके भी साथ यही होगा, फिर आपको पता चलेगा कि एक पुत्र की जो है मृत्यु करके कैसा लगता है और कितनी पीड़ा होती है। तो वो उन्होंने अपनी वो उस वक़्त वो भी दुःख में थे तो उन्होंने कह दिया, लेकिन अभी वो भी पछता रहे हैं कि मैंने क्यों कहा था उस वक़्त ये सारा कुछ, ना कहते तो बेहतर था। तो इस वक़्त माता पार्वती भी पीड़ा में है, वो भी जो है गिले-शिकवे कर रही हैं, वो भी बहुत कुछ बोल रही हैं। आगे देखते हैं जी क्या होता है अब। बिल्कुल जी, माता पार्वती जी जो हैं उनकी पीड़ा बनती है और वो आदि शक्ति हैं और उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद हैं कि वो दोबारा से जीवित करने की पावर जो होती है वो रखती हैं। लेकिन यहाँ पे विनायक को दोबारा जीवित करने का जब प्रयास उन्होंने किया तो उनको ज्ञात हुआ, उनको बिल्कुल इस बात की स्मरणी हुई कि यहाँ पे शिव जी भी जिसका भी विनाश कर देते हैं ना, फिर उसका विनाश जो होता है वो अटल होता है। फिर उसको पूर्व जन्म जीवन जो होता है वो शिव जी ही दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी उस जीव को जीवन नहीं दे सकता। यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, जब उनको पता चल गया कि अब उनके बस से बात बाहर हो गई है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि माँ के हृदय को पीड़ा जब पहुँचती है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें, गिले-शिकवे, शिकायतें जो हैं वो आ ही जाती हैं। अब उन्हें दूसरी स्थिति जो है ना उसका नहीं पता कि यहाँ पे विनायक जो है उन्होंने क्या किया। जब इन सब चीज़ों का पता चलेगा तो फिर शायद वो शिव जी को गलत ना बोलें, लेकिन यहाँ पे
अभी तक तो वो शिव जी से शिकवे शिकायतें कर रही हैं कि आपका भी पुत्र था, आपकी आंखों में जो आंसू हैं ये किस लिए हैं कि आपने अपने ही पुत्र का वध कर दिया। उन्हें कारण जब पता चलेगा ना कि किस वजह से वध हुआ, तो फिर शायद उनकी पीड़ा जो है वो थोड़ी कम हो जाए। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।